मेरा नाम काजल है और हमारी शादी कल्याणपुर से हुई है। माय हस्बैंड नेम इज शैलेंद्र एंड हम लोग की जब शादी हुई थी हम लोग तभी से सोचे थे कि हम लोग बेबी प्लान कर लेंगे। ऐसा नहीं था कि हाँ 1-2 साल बाद करेंगे, हम लोग ट्राई कर ही रहे थे। बट जब 6, 7, 8 महीने हो गए सब परिवार वाले, फैमिली, फ्रेंड्स सब पूछने लग गए। मैं काजल पेशेंट के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि आई थिंक मई का टाइम था, मेरी ओपीडी ख़त्म हो चुकी थी और ये कपल वेटिंग स्पेस में आफ्टर ओपीडी आके मेरे लिए वेट कर रहे थे, बहुत परेशान थे। तो 3 महीने इलाज चला, फिर उनका रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एकदम निगेटिव में हम लोग को बता दिया ऐसा ऐसा। स्टाफ को लगा कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है तो मैडम को अभी बुला लेते हैं, तो मैं इनको फिर उसी समय दोबारा देखने के लिए आई। देखा तो दोनों ही यंग कपल थे, ज़्यादा लंबा समय नहीं था इनफर्टिलिटी का, आई थिंक शायद 1 आधी साल था। बट कुछ रिपोर्ट्स इनकी और कुछ प्रीवियस ट्रीटमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनको लग रहा था कि शायद हो ही नहीं पाएगी प्रेगनेंसी। फिर मैंने रिपोर्ट्स देखा, दोनों की सारी प्रोफाइल देखी, तो मुझे थोड़ा सा रिपोर्ट्स पे भी गड़बड़ी लगी कि हो सकता है कि इनमें कुछ गड़बड़ी हो। फिर मैंने उनको चेक करवाया तो हम लोग बहुत निराश हो गए। फिर ये हुआ कि मम्मी और दीदी हमारी नंद है, तो उन्होंने कहा कि एक बार मैम को दिखा दो, वो भी काफ़ी अच्छी डॉक्टर है, मैम स्वाति गुप्ता। तो हम लोग यहाँ आए, तो फिर यहाँ पे मैम से बात हुई, तो उनसे बात करके इतना अच्छा लगा कि लगा ही नहीं कि हम लोग मतलब इतना परेशान हो गए थे उस टाइम पे कि रोने के अलावा कुछ समझ ही नहीं आया। फिर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स और उन लोगों की जो फिजिकल स्टेटस थी उस हिसाब से फिर मैंने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मैंने उनको यही आश्वासन दिया था कि थोड़ा रिपोर्ट्स हैं गड़बड़, बट हम पहले देखते हैं नॉर्मली, अगर नहीं होगा तो हम लोग IVF में जाएंगे। उनकी जो कंडीशन और जो परेशानी थी उसको देख के तो लग रहा था कि शायद IVF करना पड़ेगा, बट उन्होंने सारी चीज़ों को बड़ा पॉजिटिवली लिया, सारी चीज़ें, सारा ट्रीटमेंट प्रॉपरली फॉलो करते रहे, तो विद इन आई थिंक 2 मंथ्स ही वो नेचुरली ही कंसीव कर गए। हम रो ही रहे थे, तो फिर मम्मी लोगों ने समझाया ऐसा रोने वाली कोई बात है नहीं, एक बार दिखा लो। तो हम लोग आए यहाँ पे और मैम का रिस्पॉन्स देख के हमको इतना अच्छा लगा कि कॉन्फिडेंस आया। फिर हम लोग बस इलाज चला, मुश्किल से 3 महीने भी हमने दवा नहीं खाई होगी और मुझे कंसीव हो गया। जबकि स्टाफ लोगों को तो यही लगा था कि मेरा IVF होगा। वाकई यहाँ का स्टाफ और मैम सब लोग इतने अच्छे थे। हम घर जाके मम्मी सब एक चीज़ बताते भी थे कि मम्मी वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, और मैम से बात करके तो लगता ही नहीं है कि हम किसी हॉस्पिटल में बैठे हैं, किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं। एक थायराइड जरूर बहुत बड़ा इशू था, तो उसको हमारे फिजिशियन डॉक्टर अविनाश ने पूरी 9th मंथ की प्रेगनेंसी में अच्छे से कंट्रोल किया। इनका एक नॉर्मल रूटीन चेकअप था अभी 2 ही 3 दिन पहले दिसंबर में, जिसमें कि कोई डिलीवरी प्लान नहीं थी। शी केम विद ओनली फॉर नॉर्मल चेकअप। मैंने अल्ट्रासाउंड में देखा कि लाइकर बहुत कम है और डॉपलर्स में भी चेंजेस दिख रहे हैं। पेशेंट को लग रहा था कि उससे तो कोई इशू ही नहीं है। फिर मैंने डॉपलर कंफर्म कराया तो डॉपलर में फिर काफ़ी सारे चेंजेस दिखने लग गए बेबी में। सो मैंने अर्जेंटली फिर इनको C सेक्शन में लिया, और C सेक्शन में जब खोला तो देखा कि अंदर बेबी पॉटी किया हुआ था, बट क्योंकि टाइमली इंटरवेंशन हो गया, टाइमली बेबी को निकाल दिया, तो बच्चे को NICU स्टे भी नहीं हुआ और बहुत ही अच्छा हेल्दी बेबी इनको तुरंत ही मिल गया। फिर उसके बाद टाइम बीतता गया, मेरा मतलब प्रेगनेंसी भी काफ़ी स्मूथ गया, मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। बस मेरा थायराइड बढ़ा था, उस वजह से थोड़ी ऊपर नीचे हुई चीज़ें, बाकी एकदम। अब देखो मेरे पास एक बेबी बॉय भी है और मेरे घर वाले बहुत खुश हैं उस चीज़ से। मेरा पूरा इलाज यहीं पे आशीर्वाद हॉस्पिटल पे ही चला, और यहाँ पे मुझे अभी भी कितना सपोर्ट मिल रहा है आप देख ही सकते हैं। देखो कितना क्यूट सा मेरा बेबी भी हो गया। तो बड़ा हैप्पी मुझे भी महसूस होता है जब इस तरीके से पेशेंट एक नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं और पूरी प्रेगनेंसी स्मूथली चली जाती है और बाद में उसका एक हेल्दी रिजल्ट मिलता है। थैंक यू।